मोदी जी जो है, जो हमारा पोजीशन था, ऐतिहासिक पोजीशन था, उससे हटके हुए वो कभी अमेरिका के साथ चले जाते हैं, कभी इजराइल के साथ चले जाते हैं, और इतिहास में इंडिया का जो नाम था, पूरा ग्लोबल हिस्ट्री में हमारा जो नाम था, उसको उन्होंने खराब किया है। तो फिर ये जो दावे किए जाते हैं कि हम अब विश्व गुरु बन रहे हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, सिर्फ हमारे विश्व गुरु वो बन रहे हैं, पर वो बीजेपी के जो आईटी सेल है, जो मिनियंस है, जो 2 रुपए देके ट्वीट करते हैं, पैसा देते हैं, जो फेक बोट उन्होंने बनाया, उनका उन्होंने विश्व गुरु बनाया है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये आज फ़िलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अपनी ये कलाकृति के ज़रिए दिखा रहे हैं इन सॉलिडारिटी विद फ़िलिस्तीन। ये लोग यहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से बीते 1 सालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने भी ज़रूर कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर देखी होगी, जिस तरीके से लगातार फ़िलिस्तीन से जो मार्मिक दृश्य सामने आ रहे हैं, जो भूख से तड़पते बिलखते बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन पे ये कहा जाता है कि अगर कल तक, परसों तक उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं पहुंचाई गई, उन्हें मुहैया नहीं कराया गया कुछ भी, तो वो अपनी जान गंवा देंगे। भूख के मारे लोग मर रहे हैं। उसके अलावा जो लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। 12 तारीख से जो लगातार ईरान और इजराइल के बीच में आपसी प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और उसमें भी लगातार लोगों की जान जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से खून से रंगे हुए हाथ दिखाए गए हैं नेतन्याहू के, और नेतन्याहू मुर्दाबाद, इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करो, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ लगाए गए हैं। फ़िलिस्तीन लूह और इस्पात से फूटता हुआ गुलाब है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें जो हैं वो बदलती रहती हैं, फ़िलिस्तीन की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती हैं। इसीलिए आज ये लोग, फ़िलिस्तीन का मसला किसी एक धर्म का मसला नहीं, यह एक गुलाम कौम का मुक्ति संघर्ष है। एक ऐसा देश जो खुद एक संघर्ष के बाद निकला है, वो दूसरे देश के संघर्ष को बखूबी समझता है। और इसीलिए आज ये लोग, तमाम लोग जो सीपीआई और सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं, साथ ही अलग अलग और भी बहुत सारी जो संगठन हैं, उससे भी लोग यहाँ हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आज यहाँ तमाम लोग एक बैनर के तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को किस तरीके से सबकी ज़रूरत है, सबकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और सरकारों को, जो ग्लोबली आज हम बात करते हैं, उसको एक मंच पे आके फ़िलिस्तीन के संघर्ष को समझना चाहिए और ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। तो यहाँ हमारे साथ तमाम संगठन के लोग मौजूद हैं, जिसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ लोग हैं, सीपीआई सीपीआईएम के भी लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं और सरकार उन आवाज़ों को दबाने की पुरजोर कोशिश भी कर रही है, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। आज यहाँ आने का आपका मकसद, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम दीक्षिता है, मैं एसएफआई का ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ओके। और यहाँ पे आने का कोई मकसद वैसे तो है नहीं, क्योंकि जो लोग गाजा में मरे जा रहे हैं, जो बच्चे, जो महिलाएं, उनको हम बचा नहीं पाएंगे। पर ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से पूरी देश के अंदर, भारत के अंदर जैसे लोग चुप्पी साधे हैं, और अगर आप देखेंगे तो भारत का जो हिस्टोरिकल पोजीशन था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था। अभी हम ऐसी टाइम पे खड़े हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पे जब जेनोसाइड के खिलाफ वोटिंग होता है, तब इंडिया एब्सटेन करते हैं। हमें लगता है एक देश प्रेमी होने के नाते, एक इंडिया होने के नाते, हमारे इतिहास को याद करते हुए ये इंडिया के लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है कि व्हाट हैड बीन द पोजीशन ऑफ इंडिया, क्यों हम जेनोसाइड के खिलाफ है, क्यों हम पैलेस्टाइनियन जो लोग हैं उनके साथ हमेशा से खड़े हुए हैं। तो आज जो हमारे लीडर्स कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे वो लीडर्स जो कहीं दूसरे देशों के युद्ध रुकवा सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल से, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ट्रंप ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया है। नहीं, मैं अपने हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी के पास तो कुछ उतना पावर है नहीं, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तब तो नरेंद्र मोदी जी ने वो रुकवाया नहीं। ट्रंप ने बोला कि हमने दोनों मुल्कों से बात किया और उसको जो भी हो रहा था उसको हमने रुकवाया है। नरेंद्र मोदी जी जो है, जो हमारा पोजीशन था, ऐतिहासिक पोजीशन था, उससे हटके हुए वो कभी अमेरिका के साथ चले जाते हैं, कभी इजराइल के साथ चले जाते हैं, और इतिहास में इंडिया का जो नाम था, पूरा ग्लोबल हिस्ट्री में हमारा जो नाम था, उसको उन्होंने खराब किया है। तो फिर ये जो दावे किए जाते हैं कि हम अब विश्व गुरु बन रहे हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, सिर्फ हमारे विश्व गुरु वो बन रहे हैं, पर वो बीजेपी के जो आईटी सेल है, जो मिनियंस है, जो 2 रुपए देके ट्वीट करते हैं, पैसा देते हैं, जो फेक बोट उन्होंने बनाया, उनका उन्होंने विश्व गुरु बनाया है। पर एक्चुअली विश्व में भारत का जो स्थान था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हर दिन, हर रोज और भी हम पीछे जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के जो जिस तरीके से हमने पोस्टर्स भी देखे, आप लोगों ने खून से रंगे हुए उनके हाथ दिखाए हैं और जो लगातार वो कृत करते रहते हैं, उनकी जो
स्टेटमेंट सामने आती हैं उससे साफ जाहिर है कि उनकी विचारधारा कैसी है, उस पर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके के लीडर्स जब सत्ता में होते हैं और उसकी वजह से लोग जो कीमत चुकाते हैं, उन्हें कैसे देखती हैं आप? अगर आप देखेंगे, जो लोग जियोनिज्म में विश्वास करते हैं वो ये मानते हैं कि अगर वो बच्चा ही क्यों ना हो उसका जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है वो पोटेंशियल टेररिस्ट है। हम तो ये जानते हैं कि हर कोई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, पहले उसको इंसान होना चाहिए। जो राजनीति, जो आदर्श, जो विचारधारा आपके अंदर से इंसानियत खत्म कर देता है, उस विचारधारा से चुने हुए कोई भी लोग, चाहे वो नेतान्याहू हो या फिर वो नरेंद्र मोदी जी हो, जो कपड़ा देख के कौन टेररिस्ट है और कौन आतंकवादी है वो मान लेते थे, उन लोगों के अंदर वो इंसानियत नहीं है। तो जो अच्छा इंसान नहीं बन सकते वो कुछ भी नहीं बन सकते। तो आपको लगता है कि जब लीडर्स चुने जाते हैं तो पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? बिल्कुल, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो संगीतकार हो, जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, जिनकी आंखों के सामने जब कत्लेआम होती है उनको फर्क नहीं पड़ता, जो सरकारें कत्लेआम के टाइम चुप रहती है या फिर वो उल्टे तरीके से उसको मदद करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे सारे लोग असल में इंसानियत के दुश्मन हैं। जो लोग आज यहाँ नहीं हैं, जो लगातार इस पूरे जेनोसाइड को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए रील्स के फॉर्म में देख के स्क्रॉल करके निकल जा रहे हैं, वो लोग कितने जिम्मेदार हैं और उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो मौत का खेल है या फिर जो मौत का राजनीति है, इसका ना कोई वो बाउंड्री नहीं होता। आज गाजा में हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है उसमें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल जब वही आतंकवाद, वही एंटी ह्यूमनिज्म आपके घर तक पहुंचेंगे, तब आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे सुरक्षित रहे, जब आप अपने परिवार के साथ रात में अपने घर में सो रहे हैं, कल कोई मिसाइल आके आपका घर, आपका परिवार खत्म ना कर पाए, अगर आप ये चाहते हैं तो गाजा के बच्चों के लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, वो क्रांतिकारी युवा संगठन से भी यहाँ आए हैं। जैसे कि तमाम अलग अलग संगठन के लोग आज यहाँ आए हैं अपनी मौजूदगी को दर्ज करने, कम से कम इसलिए कि जब ऐसा कुछ हो रहा था ग्लोबली और जब लोगों की, बच्चों की भूख से जाने जा रही थी, लगातार उन पर हमले हो रहे थे और मानवीयता पर हमले हो रहे थे, तब कम से कम वो खड़े थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और ये कहने को हो उनके पास, और इसलिए आज वो यहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि लगातार आप लोग पहले भी इसको लेकर प्रोटेस्ट करते रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी और फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि हमने देखा है कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो आपके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको ही दबाने की कोशिश की जाती है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आज यहाँ पर फ़िलिस्तीनी जनता का जो नरसंहार अक्टूबर 2000, मतलब आपको क्या बताएं, हम इतने लंबे समय से जो नरसंहार पूरी तरीके से इजराइल के और यूएस के समर्थन से जारी है, जहाँ पर अभी तक 55,000 से ऊपर बच्चे, औरतें, लोग, मासूम लोग, जनता मारे जा चुके हैं। 20 लाख से ऊपर फ़िलिस्तीनी जनता विस्थापित हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुकी है। उनके समर्थन में आज यहाँ पर सॉलिडारिटी गैदरिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग छात्र, देश के अलग अलग कोनों से युवा यहाँ पर समर्थन में मौजूद हुए हैं। यहाँ पर हमारे मौजूद होने का एक मकसद ये भी है कि दुनिया के, यहाँ से हम ये संदेश, सिर्फ हमारे देश की जनता को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बराबरी के अधिकार, बेहतर मानव अधिकारों के अधिकार के लिए जो संघर्ष हैं, जो आंदोलन हैं, वो केवल बॉर्डर के अंदर होने वाले अन्याय के तक सीमित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने लंबे समय से इतनी बड़ी ताकतों द्वारा, इंपीरियलिस्ट ताकतों द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, इजराइल द्वारा इस तरीके का नरसंहार बेशर्मी से जारी है, जिसमें कि बहुत सारे देश, भारत को इंक्लूड करते हुए कई सारे देश, किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। साफ तौर पर ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कई साल से अमेरिका नाम का जो देश है वो पूरी तरीके से मध्य पूर्वी इलाकों में, मिडिल ईस्ट के एरियाज़ में अपने ऑयल के रिसोर्सेज पर कब्जा स्थापित रखने के लिए साफ तौर पर इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर फ़िलिस्तीनी जनता के पूरे तरीके से दमन के द्वारा वहाँ पर रिसोर्सेज पर अपना दबदबा स्थापित करते हुए, कब्जा स्थापित करते हुए वैश्विक स्तर पर वो एक
ताकत बनी रहे, वो एक इंपीरियलिस्ट पावर बनी रहे, वो उसकी इकोनॉमी डोमिनेंट रहे। ये सारे अपने इंटरेस्ट, अपने हितों को साधने के लिए इस तरीके की लंबे समय से, सिर्फ अभी जिसको कहा जाता है कि हमास के हमले के बाद से ये जो हमले और पूरी तरीके से युद्ध, जिसको युद्ध कहा जा रहा है, हम इसको युद्ध नहीं कहते, ये पूरी तरह से नरसंहार है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरीके से, दोनों तरफ से बराबर की जंग होती है। यहाँ पर ये वो लोग मारे जा रहे हैं जिनके हाथों में कोई तीर तलवार हथियार नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको अगर राहत सामग्री पहुंचाई जाती है देशों द्वारा या फिर लोगों द्वारा या फिर उनको समर्थन में भी लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले फ्रीडम फ्लोटिला के लोग वहां पर गए तो उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। यहाँ तक कि राहत सामग्री अगर वहां तक पहुंचाने के लिए शिप्स भेजी जाती हैं तो उनमें आग लगा दी जाती है। तो साफ तौर पर हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के एक जो मॉरल कॉन्शियस है, जो हमारा मानवीय कॉन्शियस होना चाहिए, उस पर सवाल उठाते हुए भी उसको भी हम अर्ज करना चाहते हैं कि यहाँ से लोग, हम अपना समर्थन तो पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन की जनता को देना चाहते ही हैं, जो कि संघर्ष कर रही है लंबे समय से, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुचले जा रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने देश की जनता के उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं, उनसे ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ें हैं न्याय की, वो केवल जब हमारे देश में लोग अन्याय का दंश झेलते हैं, शोषण झेल रहे हैं, उन पर इस तरीके का बर्बर दमन हो रहा है, सिर्फ तब तक हमारी आवाज़ उठाने तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश, अलग अलग देशों में, जैसे कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान हर वो देश जो एक गुलाम देश था या फिर जो बेहतर आज़ादी अधिकारों का समर्थन करता था, वो उन देशों के साथ खड़े थे कंधे से कंधा मिलाकर और अपने अपने स्तर पर उनका समर्थन दे रहे थे। उसी तरीके से हम यहाँ से अपना पूरा समर्थन देते हैं फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष को और यही डिमांड करते हैं कि पीएम नेतन्याहू को इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया जाए, ट्रायल किया जाए पूरी तरीके से, और जो एशिया के इलाकों में और फ़िलिस्तीनी जनता का नरसंहार पूरी तरीके से जारी है, उसको तुरंत रोक लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के गठजोड़ के खिलाफ हमारी एकजुटता जिंदाबाद। पहले भारत के स्टैंड की बात कर लेते हैं। जो भारत का स्टैंड पहले था वो बेहद क्लियर था। हमने शुरुआत में दिखाया था कि किस तरीके से हम एक उस ऐसे देश के साथ थे जिसको लोगों ने रिकग्नाइज़ करने तक से मना कर दिया था, लेकिन हमने, भारत ने बहुत ही प्राउडली, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी पिछली सरकारों ने उसको रिकग्नाइज़ भी किया, उसके सारे अधिकारों को भी मान्यता दी। लेकिन आज हमारी जो सो कॉल्ड विश्व गुरु जब हम बनने वाले हैं, उस सिचुएशन में आज हमारा देश कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, ना इस पूरे जेनोसाइड के खिलाफ एक भी बयानबाजी सामने आ रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सीधा सीधा साफ जाहिर करता है कि साम्राज्यवादी पार्टियों के साथ हमारे देश की सरकारें भी मौजूद हैं, उनका सहयोग करते हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। इतनी जनता मर रही है, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं कहीं तो न्यूज़ तक हमें पता ही नहीं क्या हो गया होगा। जहां आज आप यहाँ पे मौजूद हो गए, आसान तरीके से मीडिया हमारे पास पहुँच गई है, हम अपनी बात रखने में सफल है। लेकिन कई जगह ऐसा है कि मीडिया तक पहुँचने में सक्षम नहीं है, उनको तक वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। आप ये देखेंगे कि हमारे देश की जो भारत सरकार में जो मोदी सरकार है, वो अभी तक क्यों नहीं कुछ कह रही, उनकी चुप्पी लगातार अभी तक है। पहले भी कई बार ऐसे गाज़ा पर बॉम्ब फेंके गए, जहाँ पे अस्पतालों पे बॉम्ब फेंके गए, जहाँ पहले से पीड़ित लोग मौजूद हैं, जो पहले ही किसी समस्या को झेल रहे हैं, लगातार उन पर भी इस तरीके के अत्याचार देखने को मिलते हैं। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि साम्राज्यवादी पार्टियां लगातार अपनी मजबूती के साथ ये उनके पक्ष में नहीं आ रही हैं। गाज़ा हो, फ़िलिस्तीन हो, हम लगातार उनकी जो शासन हो रहा है उसकी मुक्ति के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता यहाँ पर भारत में भी अलग अलग इलाकों में, पूरे अगर देखा जाए श्रीनगर में भी पब्लिक इकट्ठा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में लोगों का अपना एक आवाज़ उठी हुई है कि कभी भी जनता का जो दमन है उसके खिलाफ लगातार हम लोग खड़े हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी बाकी सरकारों से भी कि इस तरह की चुप्पी, आप चुप रहेंगे, इससे ये साबित होता है कि आप उनका सहयोग देना चाहते हैं। आप जो इस दमन के लिए जिम्मेदार हैं उनको साफ साफ हम उनको सज़ा देने के लिए लगातार हम यही कहेंगे, जनता को अपना आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा और उन पब्लिक के लिए, फ़िलिस्तीन गाज़ा के जनता के साथ हम लगातार लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।